नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए संकटा माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। एक राजा थे, उनके एक पुत्र था। उनके राज्य में सभी बहुत सुखी थे और राजा और रानी संकटा माता के बहुत बड़े भक्त थे। राजा का पुत्र छोटा ही था, तभी राजा की मृत्यु हो गई। अब तो रानी बहुत ही दुखी रहती, हर पल रोया करती थीं। धीरे धीरे रानी का बेटा बड़ा होने लगा। जब वह विवाह योग्य हो गया तो रानी ने अपने बेटे की शादी करवा दी, मगर दुर्भाग्यवश शादी के कुछ दिनों बाद ही बेटे की भी मृत्यु हो गई। अब रानी और रानी की बहू दोनों ही विधवा हो गईं और दोनों बहुत परेशान रहती थीं, रात दिन रोया करती थीं। रानी संकटा माता के सामने बैठ करके हर वक्त यही कहती थी कि हे माँ, अब तो ना मेरे पति हैं, ना ही मेरा बेटा। मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा और मेरी ये बहू, क्या होगा इसका? यही कहती रहती थी और हर पल रोती रहती थी। वो हमेशा संकटा माता से कहती थी कि माँ, तुम तो सब कुछ कर सकती हो, चमत्कार करो माँ, तुम तो सब कुछ कर सकती हो। माता ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और एक दिन सुबह के समय संकटा माता ने रानी की बहू को स्वप्न में कहा कि देखो, तुम्हारे हाथ में गदेली पे एक फोड़ा निकलेगा और 9 महीने बाद उसमें से एक मेढक का जन्म होगा। जब उस मेढक का जन्म हो तो तुम उसे अपनी गोद में ले लेना और आगे चल करके वही तुम्हारा ध्यान रखेगा, इस राज्य का ध्यान रखेगा। उसमें सभी गुण एक अच्छे राजकुमार के जैसे होंगे। इतना कह करके माता अंतर ध्यान हो गईं और बहू की आँख खुल गई। जब बहू ने अपने हाथ पे उस फोड़े को देखा तो उसे सारा स्वप्न याद आ गया और वह अपनी सास के पास जाकर कहने लगी कि माँ, देखो ना, मेरे हथेली पे ये फोड़ा निकल आया है और मैंने अभी अभी ये स्वप्न देखा है। और सारा स्वप्न उसने अपनी सास को बता दिया। तो रानी ने कहा कि ये सब कुछ संकटा माता का चमत्कार है। मैं हमेशा कहती थी कि माँ, चमत्कार करो, तो माता ने ही ये चमत्कार किया है। और वो अपनी बहू का खूब ख्याल रखने लगी और माता के बताए अनुसार 9 महीने बाद उनकी हथेली से एक मेढक का जन्म हुआ। तो पूरे राज्य में ये बात फैल गई, रानी की बहू की हथेली से मेढक हुआ है। सभी लोग देखने आते थे। धीरे धीरे वो मेढक बड़ा होने लगा और उसमें वही गुण थे एक अच्छे राजकुमार के जैसे। और जब वह बड़ा हो गया, वो भी राजा की तरह ही अपने मंत्रियों के साथ राजकाज का भार संभालने लगा। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया तो इस मेढक ने भी रानी माँ से कहा कि दादी माँ, मैं भी जाऊँगा स्वयंवर में। तो रानी माँ ने कहा, अरे तुम कहाँ जा सकते हो, तुम तो मेढक हो और ये स्वयंवर तो मनुष्य का है। तुम वहाँ पर जाओगे तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। और वो उस मेढक को बड़े प्यार से मेढक गोपाल कहती थी और उनकी बहू गोपाल कह करके पुकारती थी। तो दोनों सास बहू कहने लगी कि नहीं गोपाल, तुम नहीं जाना। तो उसने कहा कि नहीं माँ, मैं भी जाऊँगा। और वह नहीं माना, मंत्रियों के साथ उस स्वयंवर में पहुँच गया। वहाँ पर जब स्वयंवर शुरू हुआ तो राजकुमारी ने जयमाल ला करके उस मेढक के गले में डाल दी। यह देख करके वहाँ पर उपस्थित सभी लोग दंग रह गए और राजा साहब ने ये घोषणा कर दी कि राजकुमारी डरी हुई हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, इसलिए उन्होंने भूल से इस मेढक के ऊपर जयमाला पहना दी है। और पंडितों ने उन्हें सलाह दी कि आप स्वयंवर दोबारा शुरू करें। इस तरह से 7 बार स्वयंवर हुआ और राजकुमारी ने 7 बार वरमाला उस मेढक को ही पहना दी। इस पर राजा साहब बहुत ही नाराज हो गए और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आज के बाद मेरे ना ही कोई पुत्री है, ना ही कोई राजकुमारी, मैं इस कन्या को नहीं जानता। और इतना कह करके उन्होंने राजकुमारी को मेढक के साथ
विदा कर दिया। इधर जब मेढक मंत्रियों के साथ में अपने राज्य में आए तो प्रजा में इस बात की हलचल मच गई कि मेढक गोपाल तो ब्याह करके आ रहे हैं, मेढक गोपाल तो ब्याह करके आ रहे हैं। ये बात जब रानी को पता चली तो रानी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने सोचा, अरे ये राजकुमारी इस मेढक के साथ कैसे रहेगी, कैसे कटेगा इसका जीवन, क्या होगा। यही सोच करके रानी और उनकी बहू दोनों बहुत परेशान हो गईं। जब मेढक राजमहल में पहुँचे तो उनका स्वागत हुआ और नई बहू का भी सम्मान हुआ। राजकुमारी यानी मेढक की पत्नी रानी और अपनी सास दोनों का बड़ा ही ख्याल रखती थीं, बड़ी ही सेवा करती थीं, मगर दोनों रानी और रानी की बहू हर वक्त रोया करती थीं। तो एक दिन मेढक की पत्नी ने रानी माँ से पूछा कि दादी माँ, मैं आपकी सेवा करती हूँ और माँ की भी सेवा करती हूँ, मगर आप लोग हर समय रोया करती हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती हूँ। तो रानी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बहू ने कहा कि क्यों, फिर आप लोग क्यों रोती रहती हैं। तो रानी माँ ने कहा कि ये बताओ कि तुमने इस मेढक से विवाह किया, क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उस बहू ने कहा कि दादी माँ, आपको तो पता है कि ये रात में मनुष्य बन जाते हैं। इतना सुन करके रानी और उनकी बहू दोनों हैरान हो गईं कि ये रात में मनुष्य बन जाते हैं। तो बहू ने कहा, हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर राजकुमार हैं, आप लोगों ने तो इनको देखा होगा। तो रानी और उनकी बहू ने कहा, नहीं, मैंने तो इनका ये रूप कभी नहीं देखा। और इतना सुन करके जो मेढक की माँ थीं उन्हें बड़ा ही उत्साह हुआ। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू, मुझे भी अपने बेटे को देखना है, मैं भी अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। तो बहू ने कहा, ठीक है माँ, रात में आप हमारे पलंग के नीचे लेट जाइएगा और जब ये कमरे में आएंगे तब आप देख लेना। तो उनकी सास ने कहा, ठीक है, और वो रात में अपनी बहू के पलंग के नीचे लेट गईं। और इधर मेढक गोपाल जब अपने कमरे में गए तो उन्होंने मेढक की खाल को उतार करके पास में रख दिया और अपनी पत्नी से बातें करने लगे। यह देखकर उनकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने देखा कि मेरा बेटा तो इतना सुंदर है और इसमें गुण तो पहले से ही बहुत अच्छे थे, मगर ये तो बहुत ही सुंदर है। और वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने चुपके से उसकी उस खाल को उठा लिया, मेढक की उस खाल को उठा लिया और ले जा कर के आग में जला दिया। सुबह जब मेढक गोपाल उठे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी खाल नहीं मिल रही है। तो मेढक की पत्नी ने कहा, यहीं रखी होगी। तो मेढक ने कहा, नहीं मिल रही है, और बहुत ढूंढा। तो मेढक की पत्नी ने कहा कि हो सकता है आपकी माँ ने उसे कहीं और रख दिया हो। इतना सुन करके मेढक गोपाल को तो बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मेरे इस रूप को तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं देखा है, तो फिर माँ ने कैसे उठाया होगा। तो बहू ने कहा कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। इतना सुन करके मेढक गोपाल अपनी पत्नी पर चीखने चिल्लाने लगा कि तुम मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगा रही हो, तुमने ही कहीं फेंक दिया है। शोर सुनकर उनकी माँ वहाँ पर आ गईं और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैंने ही तुम्हारी खाल को जला दिया है। तब मेढक ने कहा कि माँ, आपने ऐसा क्यों किया। तो उनकी माँ ने कहा कि मैंने जो भी किया है सही किया है, मैं तुम्हें इस रूप में नहीं देखना चाहती थी कि मेरा इतना होनहार बेटा मेढक की खाल में रहता है, इसलिए मैंने मेढक की खाल को जला दिया। तो उस राजकुमार ने कहा कि माँ, आपने मेढक की खाल को तो जला दिया, वो तो मेरी पहचान थी, अब मुझे कौन जानेगा। तो उनकी माँ ने कहा, मैं बताऊंगी सबको। तो उसने कहा कि अगर आप बताएंगी तो आप पे कलंक लगेगा, और इसीलिए तो मुझे संकटा माता ने ये मेढक की खाल पहना रखी थी।
और वो बहू कहने लगी कि हाँ माँ, जब भी मैं जयमाल डालने के लिए आती थी तो मुझे इनका यही सुंदर रूप दिखता था, इसीलिए मैंने 7 बार इनके गले में वरमाला पहनाई थी। तो रानी की बहू ने कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं अपने बेटे को मेढक के रूप में नहीं देखना चाहती। और उन्होंने पूरे राज्य में ये घोषणा करा दी कि मेढक गोपाल ही मेरा बेटा है, जो मुझे संकटा माता ने दिया है। और उनकी जली हुई खाल को सबको दिखाया, जिससे प्रजा बहुत ही प्रसन्न हुई। सभी लोग संकटा माता का जयकारा करने लगे, उनके इस चमत्कार की सराहना करने लगे। अब तो रानी माँ, उनकी बहू, राजकुमार और उनकी पत्नी सब लोग बड़े खुशी से रहते थे। एक दिन राजकुमार की पत्नी ने रानी माँ से कहा कि दादी माँ, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी एक सुंदर राजकुमार से मेरा विवाह कराना चाहते थे, और इसलिए अब मैं अपने पिता के घर राजकुमार गोपाल के साथ जाना चाहती हूँ। तो दादी माँ ने कहा कि हाँ, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। और वो पूरे सर्व सम्मान के साथ राजकुमार गोपाल के साथ अपने मायके गईं। जब वहाँ पर राजा साहब को पता चला कि उनकी बेटी ने मेढक से नहीं, एक राजकुमार से विवाह किया था, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी राजकुमार गोपाल को अपना जमाता मान लिया। इधर रानी माँ ने मेढक गोपाल का राज तिलक करवाया, और रानी के बहू, राजा मेढक गोपाल सब लोग प्यार से रहने लगे। और रानी ने संकटा माता की पूजा की, पूरे राज्य में प्रसाद बंटवाया और ये घोषणा कर दी कि सभी लोग संकटा माता की पूजा करें। उनके राज्य में सभी लोग संकटा माता की पूजा करने लगे। तो बोलो संकटा माता की जय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करें और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।